सभी साथियों को स्वागत है राजावत एसएम न्यूज़ चैनल पर। साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुंच सकें। साथियों, सुने रिजवान अंसारी की ये अपडेट। आज चर्चा के साथ में साथियों, ऑर्डर रिलीज होने के बाद से लगातार जो परिस्थितियां बन रही हैं उन पे हमारी टीम ने पैनी नजर बना के रखी हुई है। साथियों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा रिजल्ट जारी होने के तत्काल बाद अगले ही दिन रिजल्ट घोषित कर देना, परीक्षा परिणाम घोषित कर देना, आनन फानन में घोषित करना कहीं ना कहीं उनकी हड़बड़ी को दर्शाता है, उनकी जल्दबाजी को दर्शाता है और कहीं ना कहीं वो उनको जो उन्होंने कमियां कर रखी हैं उन कमियों की तरफ भी इंगित करता है। साथियों, अच्छी बात यह है कि लगभग 45-4400 लोग हमारे नए शामिल हो गए। इस आगामी आने वाली जो ट्रेन थी उसमें 4500 के लगभग संख्या और बढ़ गई है। मैंने बोला था कि ट्रेन रुकी है, आप जब बैठ जाओगे तभी वो चलेगी। साथियों, हम उन 4500 साथियों को अपनी टीम की तरफ से बधाई देते हैं, अपनी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उन साथियों से अपेक्षा करते हैं कि जिस टीम की बदौलत आप अपना भविष्य सजाने और संवारने जा रहे हो उस टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना अब आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। साथियों, हमने 4 दिनों से दिल्ली के अंदर डेरा जमा रखा है। इन 4 दिनों में हमने वकीलों से लगातार चर्चा की। बहुत से ऐसे पॉइंट, बहुत से ऐसे बिंदु इस ऑर्डर में निकलकर सामने आए हैं जिन पर पहली ही डेट पे स्टे मिलना सुनिश्चित हो गया है। साथियों, हमारी लड़ाई अभी पूरी नहीं है, अभी इंसाफ हमें पूरा नहीं मिला है। हम पूरा इंसाफ पाने तक लड़ते रहेंगे। हम आज भारतीय विधि संहिता के सर्वोच्च मंदिर में दस्तक दे चुके हैं। हमने एक सीनियर एडवोकेट को केस में इंगेज कर लिया है। एक और वकील है जो सीनियर एओआर है, उनको हमने इंगेज कर लिया है केस में। साथियों, पूरी ब्रीफिंग हमारे विद्वान अधिवक्ता अमित भदौरिया सर के द्वारा करवा दी गई है। एक एक पॉइंट पे, एक एक बिंदु पे सिंगल बेंच से लेकर पहले दिन से लेकर और आज तक क्या क्या हुआ, क्या क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए था, कहाँ पे क्या कमियां रही, कहाँ पे कौन सी उनकी तरफ से या किसी की तरफ से जो गलतियां या छूटे हुए पॉइंट है, उन सारी चीजों पे विधिवत और विस्तार पूर्वक इन 4 दिनों में मंथन करके वकीलों को संतुष्ट कर दिया गया है। और उसका परिणाम आज ये रहा कि जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया। हम अपना जो मिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं उस मिशन के प्रति उन्होंने एक सकारात्मक टिप्पणी कर दी कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं अपनी जीत के प्रति। साथियों, कुछ मजबूरियां हैं हमारी जिस वजह से हम उन सीनियर एडवोकेट और अपने जो दूसरे वकील इंगेज किए गए हैं, एओआर इंगेज किए गए हैं, उनके नाम हम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी सदी हुई रणनीति के तहत चल रहे हैं। हम उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से ज्यादातर लोग उनका नाम जानते हैं, ज्यादातर लोग उनके नाम से परिचित हैं जिनको हमने इंगेज किया है। अभी नाम को ओपन करने का उचित समय नहीं है, सही समय आने पर हम उनके नाम को भी सार्वजनिक करने का काम करेंगे। साथियों, इस बीच बहुत से बातें, बहुत सी चीजें निकल कर सामने आई। हम एक चीज कह देना चाहते हैं। मैंने कहीं पर एक कहानी पढ़ी थी कि किसी कुएं में कुछ मेंढक रहा करते थे। कुएं का पानी, कुछ मौसम ऐसा आया, सूखा पड़ गया उस एरिया में, कुएं का पानी सूखते सूखते 10 फीट नीचे तक चला गया। जो मेंढक कुएं में थे वो कुएं के अंदर ही रह गए और यहाँ तक हुआ कि कई उनकी नस्लें, कई पीढ़ियां उनकी कुएं के अंदर ही गुजर गईं। क्योंकि कुएं में सीमित संसाधन थे, सीमित खाने पीने की व्यवस्थाएं थी और सीमित क्षेत्र था। तो ऐसी स्थितियां हुई। बहुत बार कई मेंढकों ने बाहर निकलने का प्रयत्न किया, प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए।
कुछ समय के बाद उनकी ही नस्ल में एक ऐसा मेढक पैदा हुआ, एक ऐसा मेढक जन्मा जिसने ये सोचा कि मुझे इसके पार, क्योंकि उसने पूर्वजों से सुन रखी थी कि उस पार की सुनहरी दुनिया के बारे में, तो उसने उस पार जाने की ठानी। जब उसने ये विचार लोगों से बताया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा कि यह असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता, ऐसा इससे पहले भी कई लोगों ने करने का प्रयास किया और वो सफल नहीं हुए। उसने प्रैक्टिस शुरू की, किसी की नहीं सुनी, वो लगातार प्रयत्न करता रहा और जब भी वो प्रयत्न करता तब जो नीचे उसके साथी थे वो लगातार चिल्लाते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ऊपर जा ही नहीं सकते, या असंभव है, या हो ही नहीं सकता। इस तरीके से लगातार उसका मनोबल गिराने का जब काम करते तो वो उन पे ध्यान देता और फिर नीचे गिर जाता। या कई दिनों तक, कई बार तक यह प्रक्रिया चलती रही। अंततः क्या हुआ कि वो एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था ऊपर चढ़ने की और नीचे से सारे मेढक चिल्ला रहे थे कि असंभव है, हो ही नहीं सकता, तुम बाहर जा ही नहीं सकते, आज तक इससे पहले कोई गया है क्या, हो ही नहीं सकता, असंभव है। हमारी दुनिया यही है, बाहर की दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, तुम तो कतई कर ही नहीं सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और देखते ही देखते वो जो उस कुएं की दीवार थी, उस कुएं की दीवार को पार कर गया। कुएं की दीवार को पार करने के बाद उसने नीचे मुस्कुराते हुए देखा, लोग मेढक चिल्ला रहे थे और वो कह रहे थे कि अरे ये तो पार कर गया। और उसने तब अपने कानों से जो उस 2 पत्तियां उसने कानों में लगा रखी थी, वो कानों से पत्तियां निकालकर नीचे फेंक दी। कहने का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने कमेंट किए, बहुत से लोगों ने तरह तरह की बातें करने का प्रयास किया, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए बहरा बनना पड़ता है। आज हमने सारी बाधाओं को पार करते हुए भारत के सर्वोच्च न्याय मंदिर में दस्तक दी है, माथा टेक दिया है। हमें पूरी तरीके से आशा है, पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं, पूरी तरीके से हम उत्साह से लबरेज हैं कि इस न्याय के मंदिर से हमें इंसाफ जरूर 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 प्राप्त होगा। साथियों, आज हमें आवश्यकता है आपके उसी हौसले की, आज हमें आवश्यकता है एक बार फिर से आपके उसी जज्बे की जो आपने विगत 6 महीनों से लगातार टीम के साथ बना के रखा, और आपके उसी जज्बे और हौसले की बदौलत टीम ने लगातार आपको सार्थक परिणाम देने का काम किया है। साथियों, आज हम उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि 6 अंक इनको परिवर्तित करने पड़े। कहीं ना कहीं पेपर में गलतियां तो होंगी ही होंगी, ये आप भी जान रहे हो, वो भी जान रहे हैं, वकील भी जान रहे हैं, कोर्ट भी जान रहा है और जज साहब भी जानेंगे, क्योंकि एक बार नहीं कई बार पेपर को संशोधित करना, पेपर में कुछ ऐसी कमियां, जो ऑर्डर में कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे पॉइंट निकलकर सामने आए हैं, जैसे गूगल का उसमें जिक्र करना। अब गूगल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इन सब चीजों को नहीं मानता है, इन सब चीजों के वो साक्ष्यों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और भी बहुत सी चीजें हैं, कई और चीजें हैं। कुछ लोग कहते थे कोई उस्मानिया कमेटी है, उस कमेटी के आधार पर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अरे भाई साहब, जानकारी को आप अपडेट करिए। और मैं रिजवान अंसारी बता रहा हूं आपको कि इतिहास लिखना हमारी फितरत है, हम इतिहास लिखेंगे। और आप जानते हो कि इतिहास रहा है इससे पहले कि सर्वोच्च न्यायालय फैसले बदलने के लिए और नित नए परिणाम देने के लिए, नित नए फैसले देने के लिए जानी जाती है। आज एक और फैसला बनेगा और एक और फैसला होगा जिसमें कमेटी को भी चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि जब हम दिल्ली आए थे तब हमारी सोच वहां तक नहीं थी, हमको भी नहीं लग रहा था। यहाँ आने के बाद और ऑर्डर आने के बाद से जो स्थितियां बनी है वो स्थितियां ऐसी हैं कि कमेटी 2 मिनट से भी अधिक समय तक नहीं टिक पाएगी। और आउट ऑफ सिलेबस आपने एक तरफ ये कहा कि रणविजय सिंह ऑर्डर के अनुसार हम कोर्ट ये सिद्ध नहीं कर सकता, कोर्ट को ये पावर ही नहीं है, कोर्ट एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट को ये पावर है कि कौन सा प्रश्न सही और कौन सा प्रश्न गलत है, मानते हैं एक्सपर्ट को पावर है, एक्सपर्ट ने किया जो भी किया। दूसरी तरफ आप उसी ऑर्डर में कहते हो कि एक पंचायत लगाई जाती है और उसी ऑर्डर में
जो कि लिंकेज है, ये आउट ऑफ सिलेबस को आप लिंकेज मानते हो, कहीं से लिंकेज है, जो कि इससे ज्यादा डिफिकल्ट है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है साक्ष्यों के आधार पे, उससे ज्यादा कठिन है कि वो लिंकेज साबित करना, और जो ज्यादा कठिन था उसको कोर्ट ने ही साबित कर दिया। कहीं ना कहीं उसको भी एक्सपर्ट के पास भेजना चाहिए था। बिना एक्सपर्ट के आप कह ही नहीं सकते कि कौन सा प्रश्न किस विषय से संबंधित है। 5 मिनट का समय लगेगा और 5 मिनट के अंदर हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 5 मिनट के अंदर यह ऑर्डर वास्तव में एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा और नजीर बन जाएगा आने वाले बहुत से हिंदुस्तान के आने वाले मुकदमों के लिए। साथियों, हम आपको वकीलों से हुई वार्ता के क्रम में आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि हमारा और आपका भविष्य सुरक्षित है। ट्रेन अभी तक चली नहीं है, ट्रेन अभी आउटर पे रुकी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया, लोगों ने, कि घोषणा कर दी कि 27 तारीख को परीक्षा करा रहे हैं। अच्छी बात है, हम सम्मान करते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ऐसा ही वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर की एक जनसभा में दिया गया था। उस दिन भी हमने कहा था कि परीक्षा 12 मार्च को नहीं होगी तो नहीं होगी। हमने उसको एक चैलेंज माना था, लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लोगों ने बहुत कमेंट किया था, और ठीक 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले हमने उस परीक्षा को ब्रेक लगाने का काम किया था। उसके आप सभी साक्षियों, सभी गवाहों। आज तो इसमें खामियों का एक बंडल है, खामियों की एक पूरी दुकान है ये ऑर्डर। और हम जो हमारे जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने हमें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि परीक्षा यदि कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारे जो पेटिशनर्स हैं, हमारे जो याची हैं, वो इस परीक्षा में कंडीशन के रूप में अपीयर होंगे। हमारे जो भी पेटिशनर हैं, जो भी पेटिशनर होंगे, वो इस परीक्षा के में अपीयर होके अपना भविष्य सुरक्षित करेंगे। यह जिम्मेदारी हमारी टीम की और हमारे वकीलों की है। हम अंतिम सांस तक जूझने को, अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार हैं। साथियों, बातें बहुत सी हैं, बहुत सी चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूं। सही समय का इंतजार है। जितना हमें आप तक बात पहुंचानी थी, मैं उतना प्रयास कर रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक जानकारी दे दूं। कुछ सीमाएं हैं, हमारी टीम ने कुछ लिमिटेशन तय कर रखी है कि कहां तक हमें बात करनी है, तो हम उन लिमिटेशन के बाहर नहीं जाना चाहते। एक लाइन में हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब आपका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है, और आप यह विश्वास कर सकते हैं क्योंकि आज तक हमने करके दिखाया है, हमने परिणाम दिया है। साथियों, ढेर सारी चीजें हैं, समय आने पर, सही समय आने पर बहुत ही जल्दी हम आपको पूरी चीजें क्लियर करेंगे, और तब आपको भी पूरा स्थितियां जब आप जानेंगे तो आपको भी लगने लगेगा कि वास्तव में जो हमारी टीम ने मेहनत की है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। साथियों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो सम्मान हमें और हमारी टीम को प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं केवल और केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी जमीन, अपना आकाश पैदा कर, ये दोनों जहां तेरे हैं ऐ दोस्त, सिर्फ एक नया विश्वास पैदा कर। इसी के साथ जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी।